अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। रमज़ान का दूसरा रोज़ा आपको मुबारक हो, बहुत बहुत। अच्छा जी, यहाँ पर तो भाई बन रहे हैं पराठे। सहरी पहली तो आपने देखा था जैसे कि बाहर की थी, लेकिन दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रही थी और घर में ही की थी। अच्छा जी, यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे, सहरी की हो रही है तैयारी। लेकिन एक माज़रत पहले से मैं कर लूँ, चूँकि ये वीडियो मुज़म्मिल ने बनाई थी और बीच में भी ये देखें आप साइड में भाई की उँगलियाँ नज़र आ रही हैं बच्चे की मेरी, और इसके ऊपर इसको इतनी डाँट पिटी है कि बस मैंने इतना डाँटा है इसको, फिर रोने लग गया। फिर मनाया उनको कि भाई देखो, मैं भी तो तुम लोगों के सारे काम करती हूँ ना, तो मम्मा कैसे करती हैं परफ़ेक्टली बिल्कुल, तो आपको भी ऐसे ही होना चाहिए। कैमरा मेरी तरफ था लेकिन स्क्रीन आपकी तरफ थी ना बेटे, आपने नहीं देखा। मम्मा अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं करूँगा। फिर ना उसको मनाया, फिर बहरहाल उसको सुला दिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ बल वाला पराठा मुज़म्मिल के लिए, सिर्फ़ मुज़म्मिल के लिए। मतलब हम मियाँ बीवी तो बस मैं रोटी डालती हूँ, उसके ऊपर हल्का सा घी लगाती हूँ और वो खाते हैं। पराठे इतने मोटे-मोटे हमसे नहीं खाए जाते। तो ठीक है। अच्छा, आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में भाई पहला रोज़ा कैसा गुज़रा। माशाल्लाह से आप दोनों रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे। मेरे भी, मुज़म्मिल के भी, हस्बैंड के भी, सबके। मेरी सास मेडिकल इश्यू है, उनको डायबिटिक पेशेंट है, इस वजह से वो रोज़े नहीं रखती और एज भी है उनकी, इस वजह से भी। अच्छा जी, बहरहाल तो जो है सहरी बिल्कुल हम लोगों ने लाइट की थी। लाइट से मुराद के बस रोटी खाई थी और ऑमलेट बना लिया था। ऑमलेट में मैं जो हूँ प्याज इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि फिर प्यास लगती है, इस वजह से। तो वो तो ख़ैर मैं आगे आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी भी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, चाय थी और फैनी थी और ऑमलेट था और शहद भी रखा था, लेकिन शहद आज पहला दिन था तो दूसरा दिन था, कुछ किसी ने कुछ खाया नहीं है। मतलब सहरी तो हम लोगों ने पहले ही अपनी घर में आज ही की है। चाय यहाँ बन रही है, यहाँ पर हो रहा है पराठा और एक तरफ हो रहे हैं शामी कबाब। शामी कबाब बहुत मज़े के बने थे, यकीन मानिए बहुत मज़े के बने थे। मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे तो 2 देना भाई, मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा जी, और आज से उन्होंने मना कर दिया कि वो आलू की कतलियाँ बना लेना हरे मसाले वाली, और मैं अंडा नहीं खाऊँगा। फिर प्यास है ना बहुत लगती है, क्योंकि है ना खाते-खाते हम लोग ज़रा सा जो है ना टाइम जो है ना होने वाला होता है, जब तक है ना सहरी मतलब हम लोग करते हैं, एंड में करते हैं। पहले से करके नहीं बैठ जाते हैं, फिर वो होता है कि सुस्ती आती है, नींद आती है, तो ऐसा फ्रेश रहते हैं हम लोग ना। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, आज मैं आपको, मैंने जैसे कि वादा किया था कल कि मैं चना चाट की रेसिपी दूँगी, इंशाल्लाह आज बिल्कुल दूँगी। और स्पैघेटी बनाई थी मुज़म्मिल के लिए, लेकिन जो है वो मुज़म्मिल के ही स्टाइल में बनाई थी। आप लोग थोड़ा-सा 19-20 कर लिएगा, ठीक? चलें जी, ये हो गया हमारा पराठा तैयार, मज़ेदार, कड़क-कड़क मुज़म्मिल का। पहले मुज़म्मिल ने सहरी कर ली थी, मुज़म्मिल को दे दी थी कि बेटे आप जाकर पहले कर लो सहरी, उसके बाद जो है ना हम कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि भैया गैस आ रही है, और जो है बाकी है ना, मैंने 1-2 जगह जो है ना मेरी दोस्तों-वोस्तों के घर नहीं आ रही थी, वो लोग परेशान थे। उनके घर तो होटल से जो है ना वो चाय आ रही है, कितना महँगा पड़ जाता है, बच्चों के लिए भी सबके लिए बड़ा महँगा पड़ जाता है भैया। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, बस यही दुआ कर सकते हैं हम लोग तो। अच्छा जी, यहाँ पर हो गए हैं मेरे कबाब नहीं, बीफ के कबाब फ्राई। और मुज़म्मिल माशाल्लाह बहुत जो है ना वो हेल्प कर देता है, सहरी में भी उठ के मम्मा वीडियो भी बना ली उस बच्चे ने, दस्तरख़्वान भी बिछा लिया, सब चीज़ें भी ला के रखी, बहुत हेल्प कर देता है कि मम्मा आप अकेले लगी हुई हैं। तो चलें, हालाँकि वो सो रहा था, सोकर उठाया और नींद में ही ये सब कुछ किया है इसने, ये जो वीडियो बनाई है ना वो नींद में ही किया है। अच्छा, अंडे मैंने 3 ले लिए थे, तीनों के लिए एक-एक, और उसमें हरी मिर्चें काटी थी, और कभी-कभी मैं कुटी हुई लाल मिर्चें डालती हूँ, कभी-कभी मैं ये पिसी हुई लाल मिर्चें डाल देती हूँ। प्याज़ मैंने नहीं डाली है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि प्याज़ डालती हूँ ऑमलेट में तो फिर प्याज़ बहुत लगती है, गला है ना खुश्क हो जाता है, तो इस वजह से नहीं डाली। नमक डाल दिया मैंने, और फिर उसके बाद फेंट के मुज़म्मिल के लिए मैंने ऑमलेट बना के उसको पहले नाश्ता करवा दिया था, मतलब सहरी करवा दी थी। चाय-वाय उसने हमारे साथ बाद में पी ली थी।
अच्छा, ये तवे का मैं बता दूँ, ये जब मैं अंडा फ्राई कर रही थी तो मुझे मुज़म्मिल ने याद दिलाया कि मम्मा आपके वो नॉन स्टिक का तवा कहाँ है आपका? मैंने कहा हाय वो तो नीचे वो कैबिनेट में रखा हुआ है। तो कह रहे हैं निकाले ना आप, वीडियो में इतना अच्छा आएगा, आपने पता नहीं ये कौन-सा तवा निकाल लिया है। मैंने कहा अच्छा, अच्छा भाई, उनको भी बड़ी फ़िक्र होती है कि मम्मा ये चीज़ तो वीडियो में ना अच्छी नहीं आती, व्यूज़ नहीं आएँगे आपके, फिर व्यूज़ नहीं, मुझे नहीं बोलना फिर व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। फिर मैंने कहा अच्छा भाई मैं निकाल लूँगी। तो आज ही जो है वो मासी तो चले गई थी, फिर दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ के लिए जब मैं उठी हूँ, फिर उसके बाद वही मास्क पहना और फिर वो कैबिनेट से निकाला क्योंकि मट्टी में हो रहा होता है। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि मुझे थोड़ा-सा इश्यू है इन चीज़ों से। तो फिर ये देखें जी, ऑमलेट इसका तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ मैंने फैनी के लिए दूध गरम करने के लिए रख दिया था। चाय मेरी हो रही है हल्की आँच पे और ये हो रहा है रोटी पराठा तैयार। रोटी पराठा बोलूँगी इसको क्योंकि रोटी बड़ी सी बनाती हूँ और हल्का सा घी लगा देती हूँ, बस ये हो जाता है। सही है ना? अच्छा, फैनी हमारे घर 3 साल से जो है वो कबाबचीज़ से ही आ रही है। बहुत अच्छी होती है, लाइट होती है। डिस्को बेकरी या सोनी बेकरी की हम लोग लेते हैं तो वो असली घी की होती है, हेवी बहुत हो जाती है, खाया नहीं जाती, फिर वो है ना इतनी खाई नहीं जाती। चीनी मैंने पहले ही डाल ली थी। अच्छा, फैनी डाल के फिर मैं अपने चूल्हा बंद कर दूँगी। ठीक है जी, आपके घर में कैसा बनता है सब बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। इतनी खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग वीडियोस मैं बैक टू बैक दे रही हूँ तो आप लोग लाइक कर रहे हैं माशाल्लाह से, सब्सक्राइबर भी बढ़ गए माशाल्लाह थोड़े बहुत मेरे। तो बहुत खुशी होती है, मेहनत का सिला मिलता है। मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे आपका प्यार चाहिए बस। अच्छा, चाय मैं जो हूँ अपनी गुजराती इलायची मसाले वाली बनाती हूँ, तो वो भी किसी दिन जो है ना मसाला बनाना आपको सिखाऊँगी गुजरातियों का। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं सहरी। ये देखें जी, मियाँ और मैं हैं, हमने अपने कमरे में ही दस्तरख़्वान बिछा लिया था बेड पे और वहीं पे हम लोगों ने सहरी कर ली थी। चलिए जी, अब फिर हम सो गए थे सहरी करके, नमाज़ पढ़ के। ये दोनों बाप बेटे मस्जिद चले गए थे और फिर मैंने घर में नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के हम लोग सो गए। फिर दोपहर में उठे थे, दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने ये बना ली थी स्पैघेटी, मुज़म्मिल के लिए मसाला तैयार करके रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि शाम में स्पैघेटी ताज़ी बॉयल की थी, मतलब फ्रेश की थी, क्योंकि फिर वो चिप-चिप अजीब-सी हो जाती है। फिर गैस का भी नहीं पता होता है कि एकदम से चली गई तो मैं फिर गरम कैसे कर पाऊँगी, लेकिन माइक्रोवेव है बहरहाल। तो अच्छा जी, यहाँ मैं बता देती हूँ, ये फ्राई पैन में मैंने थोड़ा तेल डाला और तेल डालने के बाद मैंने चिकन डाल दी क्यूब्स में कटी हुई। ये है तकरीबन 1 पाव चिकन है, ठीक है। उसमें अदरक लहसुन डाल दिया था। अच्छा, ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ कि लहसुन के जवे ले लेती हूँ, उसको काट के पहले मैं ब्राउन करती हूँ, उसके बाद चिकन डालती हूँ, लेकिन अभी जो है ना मैंने कहा चलो अदरक लहसुन ही डाल दो। ये फ्रीज़ की हुई मेरे पास है, ये क्या कहते हैं वेजिटेबल्स, और ये 3 ही वाहिद वेजिटेबल्स हैं जो मुज़म्मिल खाता है, स्वीट कॉर्न और कैरेट्स और कैप्सिकम। ये 3 चीज़ें हैं जो कि मैंने काट के पहले से फ्रीज़ की हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि मैंने वो बॉक्सेस में करके रख दी थी, चाइनीज़ कटिंग और पुलाव कटिंग की, ठीक है। तो ये मैंने डाल दी थी, सही है। और इसके अलावा और कोई मुज़म्मिल जो है वो वेजीज़ नहीं खाता है, यानी कि हरी प्याज़, और सबसे ज़्यादा जो उसको ख़ार आती है ना वो आती है गोभी से। मम्मा आप गोभी किसी चीज़ में मत डालिया करें, बस मुझको नहीं पसंद, वो अजीब-सी वो है ना प्याज़-प्याज़ जैसी लगती है। मैंने कहा अच्छा भई, तो भई ये मेरे बेटे की जो है पसंद की है, आप लोग अपने उससे जैसा बनाते हैं वैसे ही बनाइएगा। सोया सॉस डाल दिया था मैंने तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्चें और क्या कहते हैं कुटी हुई काली मिर्चें और नमक, कनौर क्यूब्स, चिली सॉस, ये सब मैंने डाला था। और हाँ, वाइट क्या कहते हैं मैंने वो भी डाली थी, क्या कहते हैं ये सफ़ेद मिर्चें, तो दक्कनी मिर्चें जो होती हैं ना, वाइट पेपर, वो डाली थी। लेकिन उसकी जो है ना ये वीडियो जो है स्किप हो गई थी, ठीक है। अच्छा, ये कनौर क्यूब्स डाल दिए। ये चीज़ें डाल के मैंने अपने हस्बे ज़ायक़ा, मतलब क्योंकि मेरा तो रोज़ा था तो मैंने अपने हस्बे मतलब अपने अंदाज़े से डाला है, ठीक है। तो आप लोग ना अपना अंदाज़ा देख लिएगा कि कितना-कितना आपको डालना है। 1 डेढ़ टेबल स्पून मैंने चिली सॉस और सोया सॉस डाला था। 1 एंड हाफ़ टी-स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी और 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने कुटी हुई काली मिर्च डाली थी और 1 टीस्पून मैंने डाली थी व्हाइट पेपर डाला था, ठीक है? यानी दक्कनी मिर्चें या फिर सफ़ेद मिर्चें पिसी हुई, ठीक है? ये डाल के मैंने इसको ढक के रख दिया था। ये वेजिटेबल और चिकन का जो पानी था, उसको पहले ये मैंने मिक्स किया है और इसको मैंने कवर करके रख दिया था। ये अपने ही पानी में चिकन ना गल गई थी, ठीक है? अच्छा।
आगे मैं आपको स्पेगेटी बता देती हूँ। ये देखें, ये बॉईल कर ली थी मैंने, वहाँ पर मेरा जो है वो हो गया था उसका मिक्सचर तैयार, और ये मैंने मिक्स कर दिया था। मिक्स करके मैंने साइड पे रख दिया था। इफ्तारी में मुज़म्मिल ने खाई थी, हमने भी थोड़ी-थोड़ी खा ली थी, लेकिन थोड़ी फीकी लग रही थी, फिर बाद में मैंने सॉसेस वग़ैरह और डाले थे। अंदाज़े से ही कर सकते हैं भाई, क्या करें अब, क्या कहते हैं, रोज़ा होता है, बार-बार चख ही नहीं सकते, बार-बार क्या चख ही नहीं सकते। तो इस वजह से ना वो कह रहा था मम्मा मैं केचप डाल के ना मैं खा लूँगा, आप फ़िक्र नहीं करें, जैसे भी बनी है वो कर लिएगा, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, थोड़ा स्पेगेटी के बाद मैंने सोया सॉस डाला था, चिकन पाउडर डाला था और थोड़ी-सी कुटी हुई काली मिर्च डाली थी, पिसी हुई काली मिर्च डाली थी थोड़ी-सी, ठीक है ना? फिर उसके बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया, मिक्स करके मैंने साइड में रख दिया। अब जल्दी से मैं क्विक रेसिपी दे देती हूँ चना चाट की, जैसे कि मैंने कल आपसे वादा किया था, ठीक है? दही लिया है मैंने आधा किलो, और इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून मैं शुगर डालूँगी और 1 टीस्पून डालूँगी मैं सॉल्ट, ठीक है? आधा किलो दही लिया है, और दही में एक कतरा भी पानी का नहीं जाना चाहिए। वो क्यों नहीं जाना चाहिए? वो इसलिए कि जब मैंने छोले बॉयल किए थे, और आपके सामने जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, आपने व्लॉग देखा होगा वो वाला, कि उसके अंदर जब मैं वो ज़िप लॉक में ये छोले डाल रही हूँ, तो उसके अंदर साथ-साथ मैं थोड़ा-थोड़ा पानी भी उसका ऐड कर रही हूँ। जो जिस पानी में वो भिगोए वो थे ना, पके थे, यानी कि पानी, ऑयल और नमक में, तो वो अभी तक पानी इसके अंदर है। भिगोए थे ना जब मैंने फ्रीज़र से निकाल के, तो मैंने वो डिस्कार्ड नहीं किया था उस पानी को, वो अभी भी उसी के अंदर है। बस माइक्रोवेव में मैंने 1 मिनट के लिए जो है ना इसको घुमा लिया था, तो वो नीम गरम हो गए हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये देख रही हैं आप, इसमें जो है ये पानी ऑलरेडी है छोलों में, इस वजह से ये इतना जो है ना वो रनी सा हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये कोरा मसाला जाएगा, दही बड़ों का मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें, यानी कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं, साबुत लाल मिर्चें, साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा, इसको भून कर और पीसना है, ठीक है। उसके बाद मैंने ऊपर ये इसको है ना पीस के जो है ना ये तैयार हो जाता है मसाला, और यही हम लोग दही बड़ों में और यही हम पकौड़ों में डालते हैं, प्याज़ वाले पकौड़ों में, ठीक है। अच्छा, फिर दही डाल दिया, प्याज़ डाल दी, धनिया डाल दिया, कुटा हुआ वो मसाला डाल दिया दही का, और ऊपर से जो सादा दही है वो डाल दिया। ये वही चटनी का रायता है, जो चटनी जो है ना मैंने पीसी थी और उसके क्यूब्स बना के मेरी सास ने रख दिए थे, उसका रायता बनाया। खट्टी-मीठी चटनी की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, वो व्लॉग भी बनाया था मैंने। ये खजूर और इमली की चटनी है, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है, ये डाल दी थी। अच्छा, फिर उसके बाद जाएगा चाट मसाला ज़रा भर के, 1 टीस्पून से ज़्यादा जाएगा, ठीक है, ये डाल दिया था मैंने। उसके बाद प्याज़, ये भई भद्दी-भद्दी बहुत कट गई है, क्योंकि ना जब जो मैंने प्याज़ उठाई है, बीच में गुठली जैसी जो नहीं होती वो आई थी, और उसकी वजह से इतनी मोटी कोई प्याज़ कटी है ना जिसकी कोई हद नहीं। मुझे इतना शदीद गुस्सा आ रहा था और टाइम भी इतना कम था, तो लेकिन आप इतनी मोटी प्याज़ मत काटिएगा, चाहे सालन वाली काट लें लेकिन बारीक प्याज़ काटिएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर से मैंने ड्रिज़ल कर लिया था, थोड़ा-सी यही चटनी ड्रिज़ल कर ली थी। पापड़ी मेरे पास नहीं थी, तो जल्दी से मुज़म्मिल को भगाया, मैंने कहा बेटा जल्दी से 50 रुपए की जो है ना वो लेकर आओ नमक पारे। वो बेचारा लेकर आया, उसी को जो है ना ऊपर मैंने जो है ना तोड़-तोड़ के डाला, और ये आइडिया दिया मेरे हस्बैंड ने कि ऐसा करो, ये कर लो, ये अच्छा लगेगा, वीडियो में भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो ख़ैर मैंने लेकिन सच बताया कि ये पापड़ी नहीं है, ये है नमक पारे, ठीक है ना। ये हमारी मज़ेदार सी चाट बहुत पसंद आई थी सबको, हस्बैंड को भी पसंद आई, सास को भी पसंद आई। तो मज़ेदार सी ये चाट बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब वही रूटीन का, वही समोसे, जल्दी-जल्दी छोटी-छोटी क्लिप्स दूँगी मैं बस। ये समोसे कर लिए थे आलू के और आलू चने के। अच्छा, ये मैं बता दूँ कि ये मैंने घर में नहीं बनाए हैं, ये मेरी मामी हैं, वो काम करती हैं रोल समोसों के। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उनका चैनल और उनका लिंक जो है वो दे दूँगी, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। रोल समोसे के लिए बेइंतहा अच्छे होते हैं, रीज़नेबल प्राइस होती है, हाइजीन होते हैं, बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, साफ़-सुथरे बिल्कुल। यहाँ पे भी मैं कर रही हूँ अंडे जो है वो आपको पता है, जैसे कि मेरे ससुराल में मेरा बच्चा खाता है शौक़ से बहुत ज़्यादा, और शौहर भी खाते हैं, सभी खाते हैं बहुत शौक़ से अंडे के पकोड़े। तो ये मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया था, थोड़े से रोल समोसे कर लिए थे, और वही प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, अंडे के पकोड़े, ये 3 तो लाज़मी होते ही हैं।
शरबत बना लिए थे। आज मैंने पाकोला का शरबत बनाया था और दूध वाला बनाया था तुख मलंगा डाल के। जामे श्री यूज़ करते हैं हम लोग, रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल नहीं करते हैं। और फिर और क्या बनाया था, एक कॉकटेल बनाया था, वो मैंने जामे श्री और टैंग इन दोनों को मिला के बनाया था। वो कॉकटेल बहुत मज़े का बनता है, कभी ट्राई करिएगा, ठीक है। रोल समोसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ और ये देख लें भाई, छोटी-छोटी क्लिप्स हैं, वही रोज़मर्रा की अब यही जो है ना क्लिपिंग आएगी, यही वीडियो में होगा सभी के, बल्कि सबके जो व्लॉग्स बनाते हैं, जो वो ये देखें भाई, जो हमारी छोटी-सी टेबल तैयार है। छोटी-छोटी क्लिपिंग ली थी क्योंकि रोज़ा इफ्तार कर रहे थे, इतनी ज़्यादा मैं ले नहीं सकती थी क्लिप्स। ठीक है जी, ये हो गया हमारा रोज़ा इफ्तार, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद का वही काम जो औरतों का होता है, समेटा-समाटी, ये देखें ये सफाई हो रही है। चलिए जी, अब मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है? मुझे दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।